जरा सोचिए, अगर एक दिन सुबह आप उठे और आपको कोई बोले कि आज पूरे दिन में आपने चीनी नहीं खानी है, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सुबह उठते ही जो भी हम पहली टी पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं उसके अंदर भी चीनी है। फिर अगर उस चाय या कॉफ़ी के साथ अगर हम ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, उसमें भी चीनी है। और उसके बाद अगर हम अपने नाश्ते में कोई सैंडविच खा रहे हैं या फिर हम कोई स्प्रेड लगाकर खा रहे हैं तो उसमें भी चीनी है। हर किसी चीज़ के अंदर हमें चीनी ज़रूर मिलती है। इतना ही नहीं, कोई खुशी का मौका भी आता है तो सबसे पहले बात मीठे की ही की जाती है, पर हम ये भूल जाते हैं कि इससे हमारे शरीर को कितने नुकसान होते हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मेरा नाम है ध्वनि। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक हफ्ते के लिए चीनी खाना छोड़ते हैं तो उससे आपके शरीर को कितने फायदे होते हैं। साथ ही आपको चीनी अगर अपनी डाइट से कट डाउन करनी है तो आपको वो कैसे करना चाहिए। अगर आप चीनी खाना छोड़ते हैं तो इससे न सिर्फ आपका डायबिटीज का खतरा कम होता है, पर आपके पूरे शरीर में कई बदलाव आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्किन की। अगर आप चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके शरीर पर काफ़ी पिगमेंटेशन होगी, चाहे वो आपके गाल हो, चाहे आपके नेक एरिया हो, चाहे आपकी एल्बोज हो, इन पर काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन होती है। अगर आप ये पिगमेंटेशन कम करना चाहते हैं तो चीनी आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि चीनी खाने से हमारी बॉडी पर पिगमेंटेशन बढ़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आती हैं और साथ ही हमारा फेस स्वेल रहता है। अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे कि 3 से 4 दिन में ही आपके फेस पे अगर कोई भी स्वेलिंग थी तो वो कम हो जाएगी, क्योंकि चीनी से आपके फेस पर इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। अब जरा बात करते हैं डायबिटीज कंट्रोल करने की। अगर आपको बहुत ज़्यादा चीनी खानी पसंद है, आप चाय के अंदर 2 से 3 चम्मच चीनी ले लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद भी आपको शुगर की क्रेविंग होती है कि बस अब कुछ मीठा मिल जाए तो फिर पूरा पेट अच्छे से भर जाएगा, तो आपको बता दें कि ये बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि इससे टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है तो आप खाने से पहले फ्रूट्स खाएं, क्योंकि इससे आपकी शुगर की क्रेविंग किल होगी। इसी के साथ साथ आप कोशिश करें कि आप चीनी को धीरे धीरे अपनी डाइट से कम कर दें, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी हम खाना खाने के बाद कुछ भी मीठा खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी को तेज़ी से मीठा लगता है, जिससे हमारी शुगर स्पाइक हो सकती है। आपको बता दें कि अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो आप चीनी को धीरे धीरे कर छोड़िए, और उसके बाद अगर आप उसको छोड़ रहे हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 3-4 दिन अगर आप चीनी नहीं खाएंगे और उसके बाद आप चीनी खाएंगे तो उससे आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स एकदम से स्पाइक कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं ज़रा वेट लॉस की। अगर आप बहुत टाइम से अपना वेट कम करने की सोच रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं तो जिम भी जा रही हूँ, डाइट पे भी कंट्रोल कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है, वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप चीनी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप चीनी बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि इससे आपके वजन के अंदर एकदम से बदलाव आएगा। साथ ही आप किसी भी स्टीविया या आर्टिफिशियल स्वीटनर के पीछे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप चीनी को अवॉइड करना शुरू करें और कोशिश करें कि आप खाना भी थोड़े थोड़े पोर्शंस में खा रहे हैं, क्योंकि हमारे खाने के अंदर भी शुगर मौजूद होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना एक साथ खा लेंगे तो उससे भी आपका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ आपको बाहर का खाना यानी कि प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी खाना हमें बाहर मार्केट में मिलता है या फ्रोज़न फूड्स भी होते हैं, उनके अंदर भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड की जाती है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। तो इसलिए कोशिश करें कि आप बाहर का जंक फूड भी नहीं खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स भी नहीं खा रहे हैं, और आप अपना खाना बिल्कुल डाइट के हिसाब से ही ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप हफ्ते भर तक चीनी खाना छोड़ते हैं तो इससे आपकी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चीनी होती है उससे हमारे डाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार लोगों के अंदर ये परेशानी रहती है कि यार हमने खाना तो बहुत कम खाया था, फिर मुझे गैस कैसे हो गई, यार मैंने तो सुबह से सिर्फ चाय ही पी है तो मुझे पेट में ऐसे भारी भारी क्यों लग रहा है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हमने खाया है उसके इंग्रेडिएंट में एक चीज़ ऐसी है जो आपका डाइजेशन खराब कर रही है, और वो है चीनी। तो उससे आपका बेवजह पेट में दर्द होना, ज़्यादा गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी ही दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप कोशिश करें कि अगर आपका बहुत ज़्यादा चीनी खाने का मन करता है तो आप फ्रूट्स खा लें या फिर आप ड्राई फ्रूट्स खा लें। इसी के साथ साथ अगर आपके पेट में ब्लोटिंग भी रहती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आप हफ्ते भर के लिए चीनी छोड़ेंगे तो आपको अपने आप अपने डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो एकदम से चीनी खाना छोड़ देते हैं। उनको अपने शरीर में कई सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं।
सबसे पहला साइड इफेक्ट तो ये है कि बॉडी में से थोड़ी सी एनर्जी लूज होने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर जान नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप इतने टाइम से चीनी खा रहे हैं और एकदम से उसको कट डाउन करेंगे तो आपको ऐसा ज़रूर फील होगा कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा लेजी हो रही है। इसी के साथ साथ कई बार लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनके टेस्ट बर्ड्स खराब हो गए हैं, यानी कि उनको किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा है क्योंकि वो चीनी नहीं खा रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि अगर आप चीनी छोड़ना चाहते हैं तो उसको धीरे धीरे करके अपनी डाइट से कम करें। पहले आप कोशिश करें कि आप चाय में चीनी लेना बंद कर रहे हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे चीनी का इंटेक कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपनी डाइट से थोड़ा थोड़ा करके शुगर का इंटेक कम कर दीजिए। उससे आपकी बॉडी को ये नई चीज़ अडेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, साथ ही आपको भी ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि चीनी छोड़ने से लोगों का मूड भी चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस वजह से उनको कुछ भी खाने का मन नहीं करता, जो आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो खाते ही रहना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर को एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अगर आप भी चीनी खाना छोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या टिप्स फॉलो कर रहे हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।